सुमिरन हमें अपने मन द्वारा करना चाहिए और किसी दूसरे को सुनाई नहीं देना चाहिए। इस तरह सुमिरन करना एक आदत डालने की बात ही है। लगातार चलते रहने वाला सिमरन प्रेम और श्रद्धा भरे जीवन में प्रवेश का गुप्त द्वार है। जब सुमिरन लगातार चलता रहता है तो हमें अपने अंदर दिव्य चेतना का अस्तित्व महसूस होने लगता है। हमारा सुमिरन की आदत ऐसे होनी चाहिए जैसे हम एक गाने को बार बार सुनते हैं तो वो गाना अपने आप हमारे दिमाग में चलता रहता है। आप इसको याद भी नहीं करते, परंतु वो फिर भी हमें साफ साफ सुनाई देता है, जैसे कि कहीं दूर बज रहा हो। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि रात को सोते हुए भी वही गाना हमें सुनाई देता है। ऐसा ही हमें 5 नाम का सिमरन अपने अंदर रमा लेना है कि मन खुद उसका सुमिरन करे, हमें सोते खाते चलते नाम ही सुनाई दे। और ये आदत कुछ दिन के अभ्यास से आ जाती है। यह अपने आप में ही हमारा भजन सिमरन बन जाता है। सद्गुरु के दिए नाम का प्रेम पूर्वक स्मरण करने से सद्गुरु अंग संग महसूस होंगे। सुमिरन सहज भाव से करना चाहिए। सुमिरन करने की गति इतनी तेज नहीं होनी चाहिए कि उसके साथ कदम मिलाना मुश्किल हो जाए, और न ही इतनी धीमी होनी चाहिए कि उसमें दूसरे विचार दखल अंदाजी करने लगे। जब मन पूरी तरह से सुमिरन में होता है तो ऐसा महसूस होता है कि सद्गुरु एक स्नेहपूर्ण सुखद भावना की तरह हमारे अंदर बाहर मौजूद है। जब अपने प्रतिदिन के काम करते हुए हम सद्गुरु को हाजिर नाजिर महसूस करते हैं तो सद्गुरु के साथ हमारे संबंध में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाता है। अर्थात परमात्मा और उसका नाम संसार की मीठी से मीठी और प्यारी चीजों से भी कहीं अधिक मीठा और प्यारा है। संसार की कोई भी वस्तु परमात्मा और उसके नाम की बराबरी नहीं कर सकती। इसलिए हमारा सुमिरन लगातार चलता रहना चाहिए। अगर हमारा सिमरन छूट गया तो समझो गुरु रूठ गया, और जिसका गुरु रूठ जाए उसका क्या हाल होता है। यह तो साईं बुल्ले शाह जी से पूछो। कबीले वालों के पास जाकर नाचना गाना सीखा, पता चला कि गुरु इधर आ रहे हैं, तो वहां जाकर वेश बदलकर नाचना शुरू कर दिया। इतना नाचे कि थक कर गिरने लगे। तब गुरु ने हाथ पकड़कर संभाला और पूछा कि तू बुल्ला है? तो उन्होंने कहा कि मैं बुल्ला नहीं, मैं ताम भुल्ला। हाँ, गुरुजी ने उसी समय उनको अपने गले से लगा लिया। एक दिन का भी सिमरन में नागा हमें 1 महीना पीछे कर देता है। इसलिए हमें हमेशा अपना ध्यान सिमरन भजन में रखना चाहिए। हर रोज हमें सिमरन भजन जरूर करना चाहिए। इस दुनिया में सुखी इंसान को ढूंढ पाना मुश्किल है। एक न एक फिक्र सभी को लगी ही रहती है, और इंसान अपने को अभागा, दुखी और चिंताओं से घिरा हुआ पाता है। जो अपने ध्यान को अंदर ले जा चुका है और शब्द के साथ जुड़ चुका है, सिर्फ वही इंसान दुनिया की परेशानियों और चिंताओं से मुक्त है। इंसान जब यहाँ जन्म लेता है तो उसका भाग्य उसके साथ ही आता है। ये भाग्य बदला नहीं जा सकता, इंसान को इसे भुगतना ही पड़ता है। ये भाग्य उसका अपना ही बनाया हुआ है। जैसा बीज पहले उसने बोया है, वैसा फल अब वह काट रहा है। इसलिए अक्लमंद इंसान अपने भाग्य को धैर्य और हिम्मत के साथ सहन कर लेते हैं, जबकि मूर्ख उसी को रोते और चिल्लाते हुए भुगतते हैं। कलयुग में अगर सभी दुखों को दूर करने वाला और सभी पापों को नाश करने वाला और कोई है तो वह नाम है। इसलिए दिन रात सोते जागते उठते बैठते मालिक के नाम का सुमिरन करो। बाकी सब काम आपके अपने आप ही सफल हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। इस सत्संग से लाभ जरूर प्राप्त करें। राधा स्वामी जी।